हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो नए सिलेबस और नए पेपर पैटर्न में ये क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको जस्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है, ताकि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें। दोस्तों, अब इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 करके आपको एग्जाम में आता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 4, 4 में से कोई भी 2 8 मार्क के लिए, यानी 4 मार्क का एक जस्टिफिकेशन आता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कई सारे सवाल पूछे, उसमें से कुछ सवाल जो कॉमन सवाल थे वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जवाब दे दे के थक गया हूँ। तो इस सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। तो सवाल नंबर 1, क्या जस्टिफिकेशन में फुल मार्क्स मिलते हैं? सवाल नंबर 2, लेंथ कितना होना चाहिए जस्टिफिकेशन का जो हम आंसर लिखते हैं? सवाल नंबर 3, कितने पॉइंट्स लिखने हैं? तो ये तीनों सवालों का जवाब मैं आपको 1 बाय 1 दे देता हूँ। सबसे पहले, क्या जस्टिफिकेशन में फुल मार्क्स मिलते हैं? आंसर इज यस। यहाँ पे आप 4 में से 4 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कैसे स्कोर करेंगे ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विथ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो है लेंथ कितना होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और पॉइंट्स कितने होने चाहिए। ये तीनों चीज़ों का, तीनों सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जस्टिफिकेशन में फुल स्कोर करना है तो जैसे बताया जा रहा है वैसे काम करना है। लेंथ की अगर हम बात करें तो कोशिश करके आपने यहाँ पे मोर देन हाफ पेज लिखने की कोशिश करनी है। A4 साइज़ की हम बात कर रहे हैं। पॉइंट्स कितने लिखने हैं? 4 से ज़्यादा पॉइंट्स हमने लिखने की कोशिश करनी है, और हर पॉइंट के बीच में हमने एक एक लाइन का गैप छोड़ना है। अब इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सवाल सपोज एग्जाम में आपको पूछा गया, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें अभी आपको आंसर कैसे लिखना है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने 5 पॉइंट्स हैं। अब एक पॉइंट एक लाइन में भी जा सकता है, 2 लाइन में भी जा सकता है, 3 लाइन में भी जा सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स के बीच में आपने एक एक लाइन का गैप छोड़ना है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो 5 पॉइंट्स कम से कम अगर 1-2 लाइन में भी जाता है तो 10 लाइन तो ऐसे ही हो जाते हैं। बीच में एक एक लाइन का अगर आपने गैप छोड़ दिया तो कम से कम 14 to 15 लाइन्स में आराम से आपका जो है आंसर कवर हो सकता है, और यकीनन आपको आउट ऑफ मिल सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है वैसे आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पहले 2 पॉइंट्स तो आप उसके मीनिंग के बारे में बताओगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? इट कैरीज द गुड्स एंड पैसेंजर्स थ्रू एयरवेज। इसमें हम तरह तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पैसेंजर क्राफ्ट, कार्गो क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, इसको जो है हम फिक्स्ड एयर रूट्स पे चलाया जाता है। इसको हम विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सुइटेबल इन केस ऑफ एमरजेंसीज लाइक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, मेडिकल एक्सेट्रा। Aircraft travels at a rapid speed, यानी फास्ट स्पीड, therefore एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों 12-15 लाइन आपके मिनिमम कवर हो जाने चाहिए, तो वो हिसाब से आपने इसकी तैयारी करनी है। अब क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इसकी तैयारी करके नहीं जाते। उनको लगता है एग्ज़ाम में जो आएगा वो हम लिख देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो फिर आप कभी भी मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाओगे। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, फर्स्ट पॉइंट तो आपका मीनिंग होता है। तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़,
फैक्ट, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फिर इसमें हमने बताना है सेकेंड पॉइंट में कि बिजनेसमैन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बिजनेसमैन को कम्युनिकेशन करना पड़ता है अपने सप्लायर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि वो अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेशन कर सके, उसे बिज़नेस करने में आसानी हो। और कम्युनिकेशन के माध्यम से ही थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो कि हम एक दूसरे के साथ जो है इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, ताकि हमें अपना काम करने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 4 में आपको बताया गया कि इससे क्या होगा, बिजनेसमैन अपने क्लाइंट को समझ पाएगा, उसके रिक्वायरमेंट को समझ पाएगा, अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा। और जो 4 पॉइंट्स के बाद जो 5वां नंबर आप पॉइंट देख रहे हो, कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को 5 पॉइंट्स नहीं भी आते, 4 आते हैं। तो 5वां पॉइंट हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन से ही कॉपी किया है, खाली एक वर्ड हमने ऐड किया है, हैंस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ये उनके लिए जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स याद नहीं आते। तो दोस्तों ये भी एक ट्रिक है, आपको मोर देन 4 पॉइंट्स बताने की पूरी कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।